हम लोग जी बहुत दुखी हो गए हैं। गरीब आदमी पैसा भी भर रहा है और पैसा देने के बावजूद भी ये हालात है कि बच्चे भूखे मरने की कगार पे हैं। ये लोग बेंडिंग जोन तानाशाही रवैया अपनाते हुए बेंडिंग जोन ऐसी जगह दिए हैं जहाँ पे रोजगार ही नहीं चलता। हम लोग पूछते हैं तो बोलते तुम्हारा ड्रा के थ्रू अलॉटमेंट हो गया। अब 56 सेक्टर भेज दिया मनी माजरा से उठाकर, 26 सेक्टर से उठाकर 50 सेक्टर भेज दिया। तो इस तरीके से जो सर दिक्कतें हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उससे बहुत सारे 21,622 लोगों का सर्वे हुआ था, जिसमें से 4639 वेंडर सिर्फ रह गए हैं, क्योंकि नगर निगम लगातार शोषण कर रहा है वेंडरों को, उनके रोजगार को छीन रहा है। उसकी वजह से उन लोगों की बहुत समस्या हो रही है। अब 21,622 लोगों के सर्वे के बाद अब 4639 बंदे बचे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं इनको रोजगार न छीना जाए, इनको काम करने दिया जाए, और जो बेंडिंग जोन ये दें उसको वेंडर से पूछें, उनकी सहमति लें, उनके प्रतिनिधियों की सहमति लें। हमारे पास टीबीसी के मुकेश जी है, ये भी है, किसी से इन्होंने सलाह नहीं लिया, अपनी मर्जी से वेंडर जोन अलॉट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कतें होती है और उसका रोजगार पैसा देने में बेचारा मजबूर हो जाता, पैसा नहीं भर पाता तो उसको डिफाल्टर साबित करके उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। वहाँ पर सर ना तो बिजली की व्यवस्था, न पानी की है, न शौचालय है। वो जंगल बन गए हैं जहाँ पे इन्होंने भेजा है, वो जंगल बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगर यहाँ आकर देखें, गरीबों की समस्याएं सुने, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, तो उनको खुद पता लगेगा कि हम लोग कोई चोर डाकू नहीं, हम लोग यहीं के बसिंदे हैं। यहाँ 20-20 साल से जो लोग फुटपाथ पर स्ट्रगल कर रहे थे, बेचारे रोजगार कमा रहे थे, चालान भरते रहे, आज उन्हीं का सर्वे हुआ, लाइसेंस बना है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं, उनको भी अभी बहुत सारे लोग लाइसेंस नहीं बना है, वो बेचारे मजबूर हैं, वो भी ऐसे रोजगार करते तो उनके साथ भी छीना झपटी होती है। और जो दिए हैं, जिनको सर्वे किए, वो भी अब 1/3 भी नहीं है। अगर सोचो सर 22,000 में से तो कम से कम 5, 7, 10 हजार भी होता तो हम सोचते कि चलो कुछ लोगों को राहत मिली है। हमारे साथ खुद ऐसा किया कि हमने 1,44,000 रुपये भरा, 900 रुपये महीना ब्याज लगा देते हैं गरीब के ऊपर, उसकी बेचारे की 1,000 फीस है तो 900 रुपये ब्याज भी साथ में जोड़ के लेते हैं। अब उसको भेज दिया तो वहाँ बेंडिंग जोन में कहाँ उसका काम चलेगा, नहीं चलता, जंगल है सर, ये दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोग उनका नहीं कि नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो जायज हो वो मान रहे हैं कि भाई वो बेंडिंग जोन भी तो हम लोगों से पूछ के दिया जाए ना, समझ के तुम्हारा रोजगार यहाँ चलेगा कि नहीं। अगर एक चाय का दुकान लगाता है या एक खाने का लगाता है, एक रेहड़ी लगाता है, तो ये सोच के लगाता है कि इस बाजार में मेरा काम चल जाएगा, इतनी जनसंख्या यहाँ पे, यहाँ मेरे को बैठना चाहिए। अब उसको उठा के सीधा जंगल में भेज देंगे तो कहाँ से रोजगार करेगा, ये दिक्कत है। ये प्रदर्शन सर हमारा लगातार जारी रहेगा। अगर ये मांगे नहीं मानी गई, आज हम लोग देखते हैं, आज इनको मेमोरेंडम देंगे, ले आए हैं हम सारा, और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम अगला बहुत बड़ा करेंगे, अनिश्चित काल के लिए करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। जो हमारा मतलब अधिकार है, जो हमें संविधान में अधिकार मिला है, हम उस तरीके से लड़ेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। समस्या देखो इस तरह की है कि हम 4.5 साल हो गए टीबीसी मेंबर हैं और बार बार अपने वेंडरों का जो शोषण होता है उसको उठाते रहते हैं मीटिंगों में, लेकिन अफसर हमारी एक भी बात को जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। जो भी वेंडरों की समस्याएं, हमने सारी समस्याएं इनके सामने बार बार मीटिंगों में रखी है, लेकिन कोई भी आज तक वेंडरों का हल नहीं किया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके आजकल इन्होंने वेंडरों का शोषण करना शुरू कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला है कि इंक्रोचमेंट शहर से साफ करिए, और जो वेंडर रजिस्टर्ड है, नॉन ईएसपी कैटेगरी में है, जिसको वेंडर साइट मिल चुकी है, उसको वेंडर जोन में भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा किसी भी उसमें वर्ड में कि आप जो रजिस्टर्ड वेंडर है, लीगल तरीके से काम कर रहा है, उसको भी उजाड़ दीजिएगा। लेकिन आए दिन सारे शहर में नगर निगम अपनी धक्काशाही करके रजिस्टर्ड वेंडर को जो कानूनी तरीके से बैठा है उसको भी उजाड़ने का काम कर रहा है। हमारा जो लीगल वेंडर है, एमसी द्वारा रजिस्टर्ड वेंडर है, वो कहीं भी पूरे चंडीगढ़ में पार्किंग एरिया में या किसी के शोरूम के आगे या किसी की दुकान के आगे या किसी B3 B1 रोड पर नहीं बैठा है। वो वेंडर जो इलीगल है वो बैठा है और उसके जिम्मेवार स्वयं नगर निगम प्रशासन है, इनकी मिलीभगत से बैठता है वो। देखो, हम सभी से मिले हैं, शहर में नेताओं से भी मिले हैं और यहाँ के कारपोरेशन दफ्तर के जो अफसर हैं इनसे भी मिले हैं। हमने अपनी पूरी मांगें उठाई हैं, इनको बोला है
अब जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है, तभी आज हमें मजबूर होकर इनके दफ्तर के सामने रोड पे आना पड़ा है।